हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, काफ़ी बहुत ही इजी मेथड में हम लोग सॉल्व करेंगे। सारा हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, टेक्निकली अप्लाई करेंगे, और सारे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन जो सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल प्योरली शॉर्ट ट्रिक बेस्ड होगा, और हम लोग सारा क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। और उसमें हम लोग कहीं पर भी कॉपी पेन की कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग को कहीं पर भी कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे, थॉट प्रोसेस में जनरेट करेंगे और डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। इसलिए आज की वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग दो तरह से सॉल्व करते हैं। एक फैक्टर मेथड ले आके सॉल्व करते हैं, दूसरा फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दो तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, और हम लोग फॉर्मूला का इसमें यूज़ नहीं करेंगे। फैक्टर मेथड को जानेंगे ज़रूर, फैक्टर मेथड का शॉर्ट टेक्निक और ट्रिक भी हम लोग जानेंगे, उसी से फैक्टर करके भी निकालेंगे जब जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन जितना भी सारा क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे, सब हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स और ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं दो स्टैंडर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है ना। दो स्टैंडर्ड है, दो फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये है। और इसमें अल्फा और बीटा जो है हमारे रूट्स हैं, है ना। इसमें अल्फा और बीटा जो है हमारे रूट्स हैं, और रूट्स का मतलब हुआ एक्स के वैल्यू है। जो एक्स का दो वैल्यू निकलता है वही अल्फा और बीटा है। और अल्फा प्लस बीटा, ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये बराबर होता है माइनस बी बाई ए के, और अल्फा गुना बीटा ये बराबर होता है सी बाई ए। हालांकि हम लोग क्या करेंगे ना, इसका यूज कहीं पर नहीं करेंगे। अल्फा गुना बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, याद रखेंगे। हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से या माइंड से या टेक्निकली हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा का डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब एक्स बराबर जो है हम लोग अल्फा और बीटा ये दो वैल्यूज है, ठीक है। अल्फा बीटा एक्स की दो वैल्यूज है, जिसको हम लोग जीरोज या शून्य के रूट्स ऑफ इक्वेशन हम लोग कहते हैं। एक चीज याद रखिए, जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सब प्रॉपर्टीज के बेस पे सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज एक बार दिमाग में फिट हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा, आप डायरेक्ट बिना कॉपी पेन उठाए, बिना कुछ सॉल्यूशन सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आप माइंड में ही कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो तब जब आपको प्रॉपर्टीज पता हो और याद हो, प्रॉपर्टीज ज़्यादा नहीं, 6 प्रॉपर्टीज है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं उसमें रॉकेट साइंस है। 6 प्रॉपर्टीज तो ईजी है, लेकिन इसमें से मेन जो 4 प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको आपको याद में रखना है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि दी रूट्स विल बी इक्वल इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, है ना। यानी कि कह रहा है कि रूट जो होगा हम लोग का इक्वल होगा ना। रूट जो हमारा इक्वल होगा कब होगा, जब बी स्क्वायर की वैल्यू बराबर होगी 4ac की। ये कुछ नहीं, ये डी बराबर 0। हम लोग को पता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। और डी 0 है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac, और बराबर क्या कर देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये दो वैल्यू हम लोगों का हो गया। अगर d बराबर 0 या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है, जो रूट्स की जो वैल्यू आएगी ना वो बराबर होगी। यानी कि अगर हम लोगों की x की वैल्यू 2 है तो दूसरी वैल्यू भी 2 होगी, या x की वैल्यू 3 हो दूसरी वैल्यू भी 3 होगी। यही जो है हम लोगों का अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा बराबर बीटा होगा कब होगा, जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा। ये हम लोग देखेंगे आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब क्लियर हो जाएगा, अभी सब यहाँ पर जानना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कह रहा है कि रूट जो होगा अनइक्वल होगा और रियल होगा अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से बड़ी हो जाती है। यानी यहाँ पे हो रहा है कि डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन। तो मेरा क्या होगा, रूट अनइक्वल हो जाएगा और रियल होगा, यानी कि अल्फा बराबर बीटा के नहीं होगा। द रूट विल बी अनइक्वल एंड अनरियल इफ बी स्क्वायर लेस देन 4ac। यानी यहाँ पर का मतलब, यहाँ पर क्या है, डी लेस देन 0 है, और इसमें भी क्या हो गया, अल्फा बराबर बीटा के नहीं होगा और अनरियल। अनरियल का मतलब क्या हुआ, तो जो वैल्यू आएगी वो इमेजनरी होगी। किस फॉर्म में, इसे मान लिया वैल्यू आई √2i, ठीक है। आई का मतलब आयोटा हो गया, तो ये इमेजनरी होगी, इमेजनरी वैल्यू हो गया। किस कंडीशन में, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से छोटी होगी, जैसे √3i आ गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ एक यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको हर हाल में याद रखना होगा, बाकी ये सब स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट का कंडीशन है। ये कंडीशन पता होगा, जैसे पूछ ले अनइक्वल अनरियल का इस कंडीशन में होगा तो बी स्क्वायर लेस देन 4ac कंडीशन में। लेकिन ये आपको यदा पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac है और रूट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इस कंडीशन पे। ये आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट आपको बनाना होगा। नेक्स्ट क्या है कि इफ ए बराबर सी देन रूट्स विल बी रेसिप्रोकल। यानी कि a बराबर सी हो, यानी a की वैल्यू और c की वैल्यू दोनों अगर बराबर होती है तो रूट क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक। रूट क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा की जो वैल्यू होगी 1/बीटा हो जाएगी, या नहीं तो बीटा की वैल्यू जो होगी 1/अल्फा हो जाएगी। अगर अल्फा बराबर 3 दिया होगा तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। अगर बीटा बराबर 4 दिया होगा तो अल्फा बराबर 1/4 हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल का मतलब हो रहा है। यानी अगर x की वैल्यू 3 है तो दूसरी वैल्यू 1/3 होगी।
नेक्स्ट क्या हुआ है कि इफ सी बराबर माइनस ए देन रूट्स विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोकल कह रहा है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम हुआ। यानी कि अगर सी बराबर माइनस, यहाँ पे सी बराबर ए या ए बराबर सी, या यहाँ पे ए बराबर माइनस सी या ए बराबर माइनस ए, यहाँ पर क्या है देखिए ए बराबर सी है ना, तो यहाँ पर क्या सी बराबर माइनस ए, या ऐसे कहें कि ए बराबर माइनस सी, ऐसे कहें ए बराबर माइनस सी, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो रूट रेसिप्रोकल होगा लेकिन नेगेटिव होगा। क्यों? चूंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया। हालांकि सी बराबर ए जो है दोनों वैल्यू इक्वल होगी, और अगर इक्वल है लेकिन नेगेटिव है तो इक्वल होने में क्या कंडीशन है, रेसिप्रोकल का। लेकिन माइनस आ गया तो इसका मतलब एक वैल्यू नेगेटिव। तो अगर 3 आ रही है, एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, दूसरी वैल्यू -1/3 हो जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 4 आ रही है तो इसका मतलब कि पहले रेसिप्रोकल होगा, चूंकि नेगेटिव है तो -1/4 हो जाएगा। तो इस कंडीशन का मतलब ये हो रहा है। इफ सी बराबर 0 देन 1 रूट विल बी 0। इसका मतलब क्या है कि सी अगर 0 हो जाती है, एक रूट जो होगा हर हाल में, हर कंडीशन में 0 ही होगा, बाकी दूसरा रूट कुछ भी हो सकता है, 3 4 जो भी होना हो जाए। ये 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसमें से जो 4 प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ही, क्वेश्चन इस पे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन एक जो है बी स्क्वायर 4ac, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपको नॉर्मल चीज, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से दो तरीके से आपको दो चीज ही मेन याद रखना, एक बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, जिसमें क्या है कि अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा ना, और ए बराबर सी, यही ए बराबर सी यहाँ भी इसकी भी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं, इसकी भी इतनी ज्यादा समझने का जरूरत नहीं, सी बराबर 0 का भी समझने का जरूरत नहीं। वो अपने आप जब क्वेश्चन आएगा सी बराबर 0 दिखेगा तो डायरेक्ट आंसर आपको 0 फाइंड आउट हो जाएगा। अब आज का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो ये साइन मेथड में लेकर आया हूं, तो ये आपको हर हाल में याद रखना ही रखना है। इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा, 90% क्वेश्चन जो है इसी से बनेगा, ठीक है। वो क्या है देखिए, बी एक्स और सी, स्मॉल रूट बिग रूट, यानी स्मॉल रूट और बिग रूट जो दो वैल्यू निकलती है ना, वो चीज है। यहाँ पे क्या है वो अभी हम लोग समझने जा रहे हैं। देखिए ये बी एक्स है ना, तो यहाँ बी एक्स है, इस बी एक्स का साइन को पकड़ना है। बी एक्स का साइन क्या है, प्लस, है ना, बी एक्स का यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, सी का साइन क्या है, प्लस। यही बी एक्स और सी का साइन जो प्लस प्लस है, ये जो ये प्लस और ये जो प्लस है, यही प्लस कहाँ है, यहाँ पे, ये प्लस यहाँ पे वही चीज है, ठीक है। यानी कि अगर बी एक्स का जो साइन है पॉजिटिव है, प्लस है, और सी का साइन प्लस है, तो जो दो रूट निकलेगी, एक रूट स्मॉल होगी, एक रूट बिग होगी, जो दो रूट जो आएगी, दोनों रूट जो क्या होगी हम लोगों की निगेटिव होगी, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि अगर बी एक्स का साइन पॉजिटिव है और सी का साइन पॉजिटिव है, तो दोनों रूट क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करें, यहां माइनस हो गया, यहां माइनस हो गया, इसी माइनस को यहां उठा के लेके आ रहे हैं, माइनस माइनस, यहां भी माइनस माइनस। तो अब बी एक्स का साइन अगर नेगेटिव हो गया और सी का साइन भी अब नेगेटिव हो गया, तो जो रूट हम लोग का निकलेगा ना, तो स्मॉल रूट का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, और बिग रूट का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि अगर बी एक्स का साइन माइनस है, सी का साइन माइनस है, तो स्मॉल रूट का जो साइन होगा, जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, फैक्टर करके जो वैल्यू निकालेंगे, उसमें छोटा वैल्यू जो होगा या स्मॉल वैल्यू होगा या स्मॉल रूट जो होगा वो निगेटिव होगा, और बिग रूट या लार्ज रूट जो बड़ा रूट आएगा, जो वैल्यू बड़ी आएगी वो पॉजिटिव होगी। किस कंडीशन में, जब दोनों माइनस हो जाए। क्लियर है? अब यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, इसी माइनस प्लस को यहाँ उठा के लेके आ रहे हैं। याद रखने का ये तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे याद रखना साइन को। तो माइनस प्लस को उठाया, तो अगर माइनस और प्लस अगर हो जाता है, माइनस प्लस का होने का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस प्लस होने का मतलब ये है कि बी एक्स का साइन अगर माइनस हो जाता है और सी का साइन प्लस रहता है, तब दोनों रूट जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। स्मॉल रूट और बिग रूट क्या हो, दोनों रूट पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस प्लस है, तो अब प्लस प्लस यहाँ ले लेंगे क्या, नहीं, प्लस प्लस ऑलरेडी मेरे पास आ गया, तो एक कॉम्बिनेशन बचा है, वो क्या, प्लस और माइनस। यानी कि अगर बी एक्स, ठीक है, बी एक्स जब मेरा ये प्लस हो जाए और सी माइनस हो जाए, तो रूट का जो आंसर आएगा, जो रूट हम लोग निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। स्मॉल रूट पॉजिटिव और बिग रूट क्या होगा, माइनस हो जाएगा। फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए माइनस माइनस है, ठीक है, तो मेरा रूट क्या होगा, जो स्मॉल रूट होगा वो माइनस होगा और बिग रूट होगा पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। क्लियर है? तो देखिए याद रखने का और तरीका, अगर भूल जाए हम लोग तो याद रखिए, देखिए 3 माइनस हमेशा लगातार आता है और लास्ट में एक पॉजिटिव आ जाएगा। अब यही माइनस और यही प्लस को फिर यहाँ पे नीचे यहाँ उठा के लेके आए, तो यहाँ माइनस और प्लस, तो ये और माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस हो गया, तो अब जो हम लोग का आंसर आएगा, रूट दोनों ही पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये तीनों रूट क्या है, ये तीनों जो यहाँ पे जो है एक साथ पॉजिटिव दिख रहा है और एक नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ पे इधर तीनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव, इधर एक नेगेटिव और 3 पॉजिटिव।
ये फॉर्मेट मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, हालांकि एक दो बार प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर प्लस माइनस है, अगर प्लस है और माइनस है तो जो रूट का जो साइन आएगा वो भी क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। तो ये बहुत इजी है, आराम से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखना, प्लस प्लस का मतलब हुआ माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस का मतलब हो गया माइनस प्लस, और फिर यही माइनस प्लस को उठा के लेके आ गया, माइनस प्लस को उठा के इधर लाए तो ये हो गया प्लस प्लस, और एक कॉम्बिनेशन प्लस माइनस है तो वो भी हो जाएगा प्लस माइनस। तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक बार याद हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। एक पकड़ के याद रख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रख लीजिए। यही माइनस माइनस उठ के यहाँ आ जाता है, ये माइनस यहाँ, फिर ये माइनस और ये प्लस फिर यहाँ उठ के आ जाता है, इधर आ जाता है यहाँ पे। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। सारा हम लोग जो प्रॉब्लम है, जितना भी न्यूमेरिकल है या जो भी क्वेश्चन आएगा, तो इसी पे हम लोग अप्लाई करके निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22 बराबर 0 दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं हम लोग क्या, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। दूसरा अल्फा गुना बीटा, क्लियर है। उसके बाद अल्फा बराबर निकालना है और बीटा बराबर क्या होगा ये निकालना है, ये क्लियर है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। बी कितना है, बी यहाँ पे 9 है तो 9 लिख लिया। ए कितना है, ए यहाँ पे 1 छुपा हुआ तो 1 लिख लिया। तो फाइनली आया कितना मेरा -9। अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा का वैल्यू सी बाय ए होता है फॉर्मूला। तो सी कितना है, सी मेरा कितना है -22, तो -22 ले लिया। और 1 है, 1 से डिवाइड कर लिया। एक्स का मल्टीप्लीकेशन 1 है तो 1 डिवाइड किया तो -22 है, ठीक है। तो ये जो हम लोग निकाले, हम लोग को इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बताया है कि आप क्या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला का यूज हम लोग को कहीं पर नहीं करना। तो अगर डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्ट निकालना होगा, कैसे निकालेंगे देखिए, याद रखिए -9 और -22 आंसर आया था। इस फॉर्मेट को पकड़ना हम लोगों को, ये फॉर्मेट अगर आपको याद है, ये स्टैंडर्ड अगर याद है आपको, ये इक्वेशन याद है, तो फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुना बीटा में निकालने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस है, तो ये माइनस याद रखना है, ये माइनस होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, इस दोनों को हमेशा दिमाग में रखना है। तो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है, ये इसमें ये जो प्लस वाला, इसमें ज़्यादा अल्फा गुना बीटा में कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेन जो है अल्फा प्लस बीटा को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे क्या हमारा प्लस है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या प्लस है लेकिन होना चाहिए माइनस, तो क्या करेंगे, इसको माइनस लिख लेंगे और इसको -9 कर देंगे और एक्स कर देंगे। यहाँ पे होना चाहिए प्लस, तो प्लस लिख लिया, उसको -22 कर दिया, बराबर 0 हो गया, और इधर एक्स स्क्वायर, ये मेरा ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, ठीक। अब यही जो -9 जो है मेरा अल्फा प्लस बीटा है, और यही -22 जो मेरा क्या देखिए, यही मेरा अल्फा गुना बीटा हो गया, सिंपल सी बात। तो ये दिमाग में रखना है। इसलिए यहाँ पर जो भी होगा, अगर प्लस है तो +22 होगा, माइनस है तो -22, लेकिन इस पे फोकस करना हर हाल में, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुना बीटा निकल गया। अब हम लोग फैक्टर पे आते हैं, ठीक है। दो तरह से सॉल्व करें, एक नॉर्मल फैक्टर जो हम लोगों को पता है जैसे सॉल्व किया है तो वो देखेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे फैक्टर निकालने के लिए। तो फर्स्ट टाइम मैं बता दे रहा हूँ, चूंकि सभी को पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए फैक्टर कैसे किया है पता है सभी को, यहाँ पर 22 और जो एक्स का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर का जो होता है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ, तो 22 गुना 1 बराबर क्या हो गया, 22 हो गया। 22 गुना 1 बराबर 22 हो गया, ठीक। अब इस 22 को इस तरह से फैक्टर करके तोड़ना है या जोड़ना है, घटाना है कि वो 9 पुर जाए, क्लियर है। तो अब जो फैक्टर हम लोग जो 22 को करेंगे, तो फैक्टर करने के बाद उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, वो कैसे पता चलेगा, तो वो सी के साइन से पता चलता है। सी का साइन अगर नेगेटिव है, इसका मतलब जो फैक्टर होगा उसको घटाएंगे आपस में, और घटाने के बाद 9 मिलेगा। अगर सी मेरा पॉजिटिव होता है तो फैक्टर जो होगा उसको जोड़ेंगे, जोड़कर 9 लेकर आएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर चीज टेक्निक है। तो 22 हम लोग को मिल गया, 22 को हम लोग तोड़ सकते हैं किस तरह से, 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22, 2 और 11 मिल गया हम लोग को एक फैक्टर। अब 2 और 11 को क्या करना है, घटा के देखना है, क्या घट कर 9 ला सकते हैं, तो 2 और 11 को हम लोग घटा के 9 ला सकते हैं, ठीक है। तो मिल गया हम लोग को, तो लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -2x, उसके बाद प्लस 11x और -22 बराबर 0, ये सभी जानते हैं, फिर भी मैं बना रहा हूँ, दोबारा मैं नहीं बनाऊंगा। x यहाँ से कॉमन लिया, x -2 आ गया, प्लस फिर यहाँ से 11 कॉमन लिया और x -2 यहाँ भी आ गया, बराबर 0। तो x -2 गुना x प्लस 11 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 2, क्लियर, और x की वैल्यू आ गई -11, यानी x की दो वैल्यू जो आ रही है 2 और -11, ठीक है।
तो इतना रॉकेट साइंस हम लोगों को नहीं करना। क्या करना है, इतना रॉकेट साइंस हम लोगों को नहीं लगाना है, इतना मेथड लेकर नहीं चलना है। हम लोग शॉर्ट मेथड यूज करें अगर हम लोग को फैक्टर निकालना ही है। हालांकि एग्जाम में फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं, जो मैं मेथड बताऊंगा, शॉर्ट मेथड जो बताऊंगा, टेक्निक जो अप्लाई करूंगा, उसमें फैक्टर वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं, बस ये साइन कन्वेंशन को याद रखना है। ठीक है, ये साइन मेथड को आप याद रखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ही बिना फैक्टर किए आपका फैक्टर निकल जाएगा। तो कैसे, वो देखिए, ये 22 को पकड़ना है आपको। 22 मिला, ठीक है। 22 को हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ दिया, 2 और 11। ठीक, ये 2 11 को आपस का डिफरेंस निकालेंगे तो मेरा 9 मिल जाए। क्लियर हो गया ना, बस यहीं तक जानना है। अब देखिए ये मेरा क्या है, प्लस बी एक्स। अब इस पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। बी एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव, और सी का साइन क्या है, माइनस, यानी प्लस माइनस, तो प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ है। तो प्लस माइनस का क्या है, स्मॉल रूट बिग रूट निकलेगा। स्मॉल रूट पॉजिटिव निकलेगा और ये बिग रूट जो बड़ा वैल्यू है वो निगेटिव निकलेगा। तो स्मॉल यहाँ पे क्या है, 2, तो पॉजिटिव निकला। बड़ा क्या है, 11, माइनस हो गया। यही 2 और 11 मेरा क्या हो गया, आंसर। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल्स क्या है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पर 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, और 2 होगा तो 2 डिवाइड करेंगे, 3 होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 1 है तो इसलिए 1 से डिवाइड किया, तो फाइनली क्या आ गया, +2 और -11। इतना करने की हम लोग को जरूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम लोग फैक्टर पे आते हैं, ठीक है। 6 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। इसको इस तरह से तोड़ना है, ठीक है, कि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर मेरा -5 आ जाए। तो कैसे आएगा, 2 तिया 6, 2 और 3 फैक्टर हो गया, और 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब साइन मेथड पे आते हैं। यहाँ माइनस है, ठीक है, और यहाँ प्लस है, तो माइनस, और ये क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस प्लस का होता है प्लस प्लस। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस प्लस आ गया। तो प्लस जो होगा मेरा स्मॉल होगा, और यहां भी प्लस जो होगा, ये जो होगा लार्ज वैल्यू होगी, यानी बिग रूट होगा इसका, ये होगा। क्लियर है। तो ऐसे दोनों साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दिया। अब क्या, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 6 है तो डिवाइड कर दिया 6 से, यहां भी 6 है। तो फाइनली मेरा क्या आ गया, 1/3, और आ गया ये 1/2। यही मेरा डायरेक्ट आंसर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल फिर देख लेते हैं। 6 और 121 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 121 गुना 6, तो मल्टीप्लाई ना करके इसको डायरेक्ट 11 गुना 11 में करते हैं, ताकि अब इसको लिख सकते हैं 11 छके 66, नहीं 11 गुना 66। अब 11 और 66 को क्या करेंगे, ये देखिए प्लस है यहाँ, इसका 11 और 66 को आपस में जोड़कर 77 पूरा सकते हैं, बिल्कुल पूरा सकते हैं। इसका मतलब मेरा फैक्टर सही है। क्लियर है। फैक्टर तो आपको अपने दिमाग से तोड़ना होगा, तोड़कर देखना होगा कि यहाँ पॉजिटिव को जोड़कर कितना आ जाए। हालांकि 66 का तो और भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन हम लोग 11 और गुना 66 को आपस में जोड़ेंगे तो मेरा 70 पुर जाता है। इसका मतलब कि हम लोग को फैक्टर सही मिल गया। क्लियर है। इसका मतलब यहां से निकला क्या, 11, पहले छोटा वैल्यू लिख लिया, उसके बाद यहां से क्या मिला हम लोग को, 66। इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो मेरा 77 पुर जाए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ है प्लस, तो उसका साइन क्या हो गया, प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हो, दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक, अब यहाँ पे 6 है तो 6 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 6 6 से डिवाइड कर दिया, 11/6 और 11 6 66, ये मेरा आंसर होगी। यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 11/6 और 11, यही मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। हालांकि इस तरह से हम लोग नहीं यूज करेंगे, यहाँ मैं बता रहा हूँ फैक्टर का तरीका, शॉर्ट मेथड, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में शायद कहीं पर जरूरत पड़े तो करना है, ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब 20 और ये 2 जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी 40 हो गया। ठीक, अब हम लोग को लाना कितना, 3 फैक्टर के लिए, और 3 आएगा कैसे, जो 20 दूनी 40, 40 का फैक्टर करेंगे, उस फैक्टर का क्या करना, प्लस करना या माइनस करना, तो माइनस करना, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस। इसका मतलब 40 को जो फैक्टर करेंगे वो आपस में घटाएंगे, घटाकर ही 3 लेकर आना है। ठीक, घटेगा और 3 आएगा। तो कैसे आ सकता है, तो 5 8 40, ठीक है, 5 8 40 देख लिया। अब इस दोनों को आपस में घटा देंगे तो क्या 3 मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, तो काम खत्म हम लोगों का। ठीक है, अब साइन पे आते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का क्या वैल्यू आएगा साइन में, प्लस और माइनस ही आएगा, यानी स्मॉल रूट क्या होगा, पॉजिटिव, और बिग रूट क्या होगा, निगेटिव। क्लियर है। प्लस माइनस से क्या आता है, प्लस माइनस ही आएगा, स्मॉल रूट होगा पॉजिटिव और बिग रूट होगा निगेटिव। अब मेरा क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो बराबर क्या होगा, 5/2, और दूसरा हो गया ये -4। तो यही मेरा आंसर हो गया फाइनली, एक्स की वैल्यू। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब समझ में। अब मैंने सारा मेथड सब तरीका सब बता दिया, कैसे कहाँ पे इस्तेमाल करना, आगे अभी हम लोग और क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जो बीपीएससी एग्जाम में आया।
2x² प्लस √6 माइनस 6 बराबर 0 है ना। तो कह रहा है उसके दो मूल कौन होंगे, इसमें क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्या पकड़ना है, साइन मेथड। प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस का प्लस माइनस ही होता है। अब प्लस का क्या है, स्मॉल रूट होगा, माइनस का क्या है, बिग रूट होगा। यही प्लस माइनस है, ये प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस क्या था, प्लस माइनस। तो ये क्या है, स्मॉल रूट है, और ये क्या है, बिग रूट, वही आ गया। इसका मतलब जो भी हम लोग के रूट जो वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू जो निकलेगा, दो मूल जो निकलेगा हम लोगों का, वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव स्मॉल के लिए, और जो बड़ी वैल्यू आएगी वो निगेटिव होगा। तो इसका मतलब एक वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा, एक वैल्यू होगा निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर √6 का जो साइन है वो क्या, पॉजिटिव, और √6/2 का साइन क्या, वो भी पॉजिटिव। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव, तो आंसर होगा, नहीं होगा। यहाँ पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर ये जो 6 और √6 क्या, दोनों पॉजिटिव, ये आंसर नहीं होगा। अब इस दोनों में से किसी एक को छांटना है। तो देखिए, ये तो मेरा हो गया, हट गया, ये तो मेरा हट गया। ठीक है, यानी प्लस स्मॉल रूट होगा माइनस बिग रूट, ये हम लोगों का। तो अब देखिए, इस दोनों में से कोई एक आंसर हम लोगों को हो, तो कैसे निकालेंगे। तो दो तीन तरीका है। ठीक है, तो दो तीन तरीका क्या है कि पहला तो ये है कि जो रूट हम लोग का स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और पॉजिटिव के लिए, और निगेटिव जो वैल्यू आएगा वो जो होगा बड़ा वैल्यू में होगा। तो इसको ना छोड़ करके आप पकड़ लें, हम लोग अल्फा गुना बीटा पकड़ लेते हैं यहाँ पे। अल्फा गुना बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा गुना -6, और यहाँ कितना 2/2, तो इसका मतलब आ रहा है मेरा -3। पहला तो ये, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, ये जो अल्फा है और ये बीटा है, ये भी क्या है, अल्फा और यही बीटा, दो मूल तो यही है ना। अगर इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा गुना बीटा, तो क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा -6, और यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, -6/2 = -3। ये मेरा मिल गया आंसर डायरेक्ट, इसका मतलब सी आंसर होगा। एक तो तरीका यहाँ पर ये भी है। दूसरा क्या, ये तो कट गया, ये कट गया। दूसरा क्या है कि जो पॉजिटिव स्मॉल रूट होगा, निगेटिव बिग रूट होगा। इस दोनों में देखते हैं कि कौन जो हम लोगों का जो बड़ा छोटा साइन के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों बराबर ही हो रहा है। और बराबर होने का क्या कंडीशन, बराबर होने की कंडीशन है b² = 4ac। तो क्या b² 4ac बराबर होगा, यहाँ पे b² की वैल्यू कितनी होगी, 6, 4, ये 4ac, तो 6 दूनी 12 चौके 48 -48, यानी b² आ रहा है 6 और 4ac आ रहा है -48। तो क्या दोनों वैल्यू बराबर हो रही है, निगेटिव से छोड़ दी, बराबर हो ही नहीं रही। तो ये आंसर होगा नहीं, तो बचा क्या, यही आंसर। तो बिना आपको कॉपी पेन के आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और भी क्लियर होते जाएगा। तो इसका आंसर सिंपल सा डायरेक्ट सी था। अब वन रूट ऑफ द इक्वेशन कह रहा है 5x² + 2x + q = 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर। यानी क्या कह रहा है कि रूट जो है अल्फा बराबर 1/बीटा है, ये कह रहा है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q²। तो इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5x² + 2x + q - 2 बराबर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब कह रहा है कि रेसिप्रोकल होता है, जो रूट हम लोग का है इसमें रेसिप्रोकल है। ठीक, अल्फा बराबर 1/बीटा। तो रेसिप्रोकल कंडीशन क्या है, रेसिप्रोकल होने का कंडीशन था क्या कि a = c। हम लोग देखें ना, चौथा वाला जो प्रॉपर्टीज था वो a = c है। क्लियर है, तो a की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है q - 2, तो q बराबर आ गया कितना 7, q² निकालना है तो कितना आ गया 49। डायरेक्टली आंसर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, कह रहा है शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। सिंपल से अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो होना चाहिए निगेटिव। स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से माइनस यहाँ कर दिया, माइनस यहाँ कर दिया, ठीक है, एक्स ले लिया। अब आ गया मेरा, अब कन्वर्ट हो गया, माइनस यहाँ पे आ गया, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -5 आंसर हो गया। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, यहीं पर देखने से पता चल जाएगा क्या। अच्छा, इसको माइनस बदलना, तो इसका मतलब ये -5, आंसर मेरा -5 आ गया। तो यहीं पर देख के ही बन जाएगा, आपको कहीं पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a नहीं बनाना, डायरेक्ट आपको ऐसा इक्वेशन से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो। अगर मूल बराबर हो तो p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मूल बराबर है, तो मूल बराबर का मतलब क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा, यही है ना। मूल बराबर का मतलब क्या, दोनों मूल बराबर, अल्फा बराबर बीटा। तो मूल बराबर कब होता है, जब b² = 4ac होता है। ठीक, तो b² का कितना है -p, 4 गुना a कितना है 1 और c कितना है 4, तो आ गया कितना 16। तो p की वैल्यू कितनी आ गई +-4, सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्यक पूछ रहा है यहाँ पे, ये इक्वेशन दिया हुआ, पूछ रहा है इसका शून्य। शून्यक का मतलब क्या हुआ, जीरोस हुआ, रूट्स ऑफ इक्वेशन, या अल्फा बीटा दो वैल्यू, या एक्स की जो वैल्यू आती है वो पूछ रहा है शून्य। ठीक है, तो हम लोग साइन मेथड पे आते हैं।
ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस का प्लस माइनस ही आता है, और प्लस होगी जो पॉजिटिव होगा ये स्मॉल रूट होगा, और नेगेटिव जो होगा वो बिग रूट होगा। क्लियर है? तो प्लस माइनस ढूंढते हैं इसमें, ये दोनों, ये तो प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये माइनस प्लस है, एक माइनस एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस है, तीन हम लोग को मिले, इसमें तीनों में से कोई एक आंसर होगा। अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं ना कि स्मॉल रूट ढूंढते हैं, इसमें स्मॉल रूट पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल रूट पॉजिटिव होने के लिए क्या, यहाँ पर देख रहे हैं स्मॉल रूट क्या, 3/2, ये पॉजिटिव है। ठीक, इसमें स्मॉल रूट क्या है, 3/2 और 4/3, 3/2 का मतलब हुआ 1.5, ठीक, और 4/3 का मतलब हुआ क्या, 1.33। ठीक है, तो बिग रूट क्या है, निगेटिव, यहाँ बिग रूट निगेटिव, तो ठीक है चलो ये भी आंसर हो सकता है। इसको पकड़ते हैं, -3 और 4, तो बिग रूट जो है हम लोगों का निगेटिव होना चाहिए, तो बिग बड़ा रूट जो है 4 जो है वो निगेटिव होना, यहाँ क्या पॉजिटिव, ये छड़ गया आंसर। अब दो ही हम लोगों के पास ऑप्शन बचा, इसका मतलब इस दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये क्लियर हो गया। तो कैसे फाइंड आउट करना, तो बस शून्य को यहाँ पकड़ लेते हैं, अल्फा गुना बीटा को पकड़ लेते हैं, अल्फा गुना बीटा बराबर -12, और यहाँ चूंकि 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, मेरा -6 आ गया। क्लियर है, -6 आ गया। तो अब इसी चीज को, ठीक है, मेरा जो अल्फा गुना बीटा जो आ रहा है वो -6 आ रहा है, ध्यान रखना है। अब इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, क्या ये तो अल्फा और बीटा यही तो है ना, ये भी अल्फा और बीटा ही है, तो अल्फा गुना बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा गुना बीटा मल्टीप्लाई करने से मेरा -6 आ रहा था। यहाँ पर देखते हैं -6 किससे आता है, 2 दूनी 4, ठीक है, ये -2, यहाँ से -6, इसको देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते 3 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो सिंपल सा आंसर इसका मतलब मेरा बी हो गया। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 3, अल्फा गुना बीटा जो दिया हुआ है -10। क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा गुना बीटा -10 दिया हुआ, सिंपल हो गया। x² - 3x + 10, तो अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा गुना बीटा -10 ये दिया हुआ हम लोगों को, है ना। तो एक चीज पकड़ना, अल्फा गुना बीटा मेरा -10 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है +10 है, तो ये आंसर होगा क्या, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे -10, इसका मतलब हो सकता है, यहाँ भी माइनस का मतलब यहाँ से, इसका मतलब दोनों में एक आंसर होगा। अब हम लोग को जरूरत क्या है, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा जो है +3 दिया हुआ, तो ये +3 है, तो क्या ये +3 होगा क्या, नहीं, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए माइनस है, क्योंकि फॉर्मेट यही है, तो ये हो गया हम लोग का +3, आंसर क्या हो गया, सी। पी का मान पूछ रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए, और कह रहा है मूल बराबर हो, तो मूल बराबर का मतलब b² = 4ac, b की वैल्यू कितनी, 4 पे स्क्वायर, 4a की वैल्यू p और c की वैल्यू 3। क्लियर है, तो ये 4 कैंसिल, तो बचा कितना, p = 4/3, आंसर हो गया p = 4/3। फिर दिया हुआ ये इक्वेशन कह रहा है विवेचक पूछ रहा है, विवेचक का मतलब क्या हुआ, d का मतलब क्या हुआ, b² - 4ac, तो ये हो गया क्या a, ये हो गया b और ये हो गया c, वैल्यू को पुट करके d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। इस क्वेश्चन में देखिए कि x² - 4x + 3 के मूल अल्फा बीटा है, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए 3 अल्फा प्लस 3 बीटा ये पूछ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन लिया और अल्फा प्लस बीटा आ गया। क्लियर है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या 4 निकल रहा, चूंकि मैंने ऑलरेडी दिया हो तो फॉर्मेट सही है मेरा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 4 हो गया, तो 3 गुना 4 कितना होगा 12, आंसर हो गया डायरेक्ट। कह रहा है एक रूट जो है x = 3 दिया हुआ है, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए, तो दूसरा रूट क्या होगा, एक रूट दिया और दूसरा रूट क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए अल्फा दिया होगा, तो इसका मतलब क्या होगा बीटा निकालना होगा, सिंपल सा यही पूछ रहा है ना, एक्स की एक वैल्यू दी दूसरी वैल्यू निकालना। तो देखिए यहां से हम लोग पकड़ लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यही हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 12, तो एक वैल्यू 3 दिया हुआ, दूसरी वैल्यू निकालना, तो हो गया 12, तो बीटा बराबर कितना हो गया 12 - 3 9 हो गया आंसर। क्वेश्चन को जाना कुछ नहीं, देखिए एकदम सिंपल, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। फिर यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया हुआ है ना ये, और कह रहा है कि मूल जो समान है ना, जो मूल जो इसके समान है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी कंडीशन दिया रहा है कि जो मूल जो है इक्वल है, तो किस कंडीशन पे b² = 4ac, बस हो गया, फाइंड आउट कर लेना आंसर आप। ये बहुपद दिया हुआ है या जो इक्वेशन दिया हुआ उसका कह रहा है कि शून्य क्या होगा, है ना, शून्य क्या होगा। देखिए यहाँ प्लस 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 का मतलब क्या होता है माइनस माइनस, क्लियर है, तो माइनस माइनस किसका, स्मॉल रूट भी माइनस और बिग रूट भी क्या होगा माइनस, है ना। तो इसका मतलब दोनों जो वैल्यू आएगा, शून्य जो आएगा, जीरोस जो आएगा, या रूट ऑफ इक्वेशन का जो रूट आएगा दोनों निगेटिव होना चाहिए। +2 है ये नहीं होगा, ये एक माइनस है ठीक हो सकता है, ये +1 है ये नहीं होगा, और डी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, कंडीशन है ना, और निगेटिव एक ही इकलौता है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।
सारा क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पे, जो 4 प्रॉपर्टी है उसी पे क्वेश्चन है, बस पता हो जाए तो आपका क्वेश्चन तुरंत तुरंत बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो मूल्य के योग का मान ज्ञात है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या करना है हम लोगों को निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, प्लस है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, -2 हो गया, तो यही -2 मेरा आंसर हो गया। यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है। यहाँ पर भी यही है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये हम निकालिए, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको आंसर फाइंड आउट करना है, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब आइए यहाँ पे शून्य फिर से पूछ रहा है, अल्फा बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस होगा, तो ये स्मॉल होगा और ये क्या होगा, बी होगा। क्लियर, देख लेते हैं एक माइनस एक प्लस कौन कौन सा है, तो ये माइनस एक प्लस एक माइनस यहाँ, एक प्लस माइनस यहाँ, ये दोनों देखिए ये दोनों प्लस प्लस है, ठीक है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ये दोनों क्या है, माइनस माइनस, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब दो हम लोग का आराम से ऑप्शन मिल गया, दो ऑप्शन छट गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है कि जो भी निगेटिव होगा वो स्मॉल होगा और जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, बिग होगा। वैल्यू में 3/2, 3/2 1/3 से बड़ा छोटा है, 3/2 का मतलब 1.5 और 1/3 का मतलब 0.33 हो गया, है ना। ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव बड़ा है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, इसको देख लेते हैं। तो ये 1/3 है, तो ये पॉजिटिव 0.33, इसका मतलब होगा नहीं, जो वैल्यू बड़ी जो वैल्यू है वही पॉजिटिव हो सकती है। यहाँ पर क्या है, बड़ी वैल्यू जो है, जो ये बड़ी वैल्यू है ये निगेटिव है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हुआ, सिंपल आंसर ये। क्या हम लोगों को कोई भी फैक्टर निकालने की जरूरत पड़ रही है क्या, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ऑप्शन से सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें लगभग। यहाँ भी शून्य पूछ रहा है, ठीक है, तो ये देखिए शून्य का मतलब रूट्स निकालना है, तो इसका रूट क्या होगा, 2 रूट होगा, तो प्लस प्लस है, ये क्या है प्लस, बी एक्स प्लस है और सी बी प्लस है, तो प्लस प्लस से क्या होता है माइनस माइनस, माइनस माइनस दोनों माइनस होगा। क्लियर है, दोनों वैल्यू जो कि माइनस होगी, ये दोनों प्लस पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव गलत, ये है प्लस माइनस, ये भी छट गया, ये दोनों माइनस माइनस, यही आंसर डी होगी। कुछ सॉल्व करने की जरूरत पड़ा, कहीं पे कुछ जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ पे कह रहा है कि मूलों का गुणनफल निकालना है, अल्फा गुना बीटा, यही अल्फा गुना बीटा है, ये 1 डायरेक्ट 1 है, ये यहाँ से अल्फा गुना 1 आया, ठीक। अब यहाँ क्या, ये 4 है, ये क्या है 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दिया हम, आंसर आ गया क्या 1/4। इस चीज का ध्यान रखना, ये आदमी भूल जाता है एग्जाम में, इस पर थोड़ा केयर रखना है, हम भी पहले भूल जाते थे इसको, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, 4 से डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल है, फिर रूट कौन कौन सा हो सकता है, देखिए माइनस प्लस का मतलब प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस हो जाएगा। क्लियर है, ये माइनस माइनस छट गया, ये प्लस माइनस ये भी छट गया, ये है दोनों प्लस, ये माइनस प्लस ये भी छट गया, तो आंसर सी आ गया। ये ऑप्शन हम लोग कैसे बना रहे हैं, आप देख रहे हैं ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन बन रहा है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। ये अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया होगा, पूछ रहा है क्या, एम और एन का वैल्यू यहाँ पूछ रहा है, तो एम, ये अल्फा प्लस बीटा एम है, अल्फा गुना बीटा एन है, ठीक है। ये प्रैक्टिस है आपके लिए, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 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 सब प्रीवियस मेथड से ही बनेगा। ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर फाइंड आउट करके देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये काफ़ी इजी मेथड लगा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर एग्जाम में कहीं से भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, एसएससी में, बीपीएससी में, यूपीएससी में, सीसेट में, आराम से आपका क्वेश्चन बनेगा, बिना फैक्टर किए बनेगा। बस जो मैंने 4 प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक साइन मेथड है उसको याद रख लिए, दिमाग में फिट कर लिए, क्वेश्चन आपको कहीं से नहीं छूटेगा, कहीं से नहीं छूटेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।